हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये मैं पूछती हूँ। लेकिन आप सभी कोई बताता नहीं है मुझे। खैर कोई बात नहीं है। लेकिन देखिएगा, आज मैं नेट जो एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, जो सबके लिए कंपलसरी होता है। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी व्यक्ति कर रहा है नेट की प्रिपरेशन, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरी वीडियो है। क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं और ऐसे करके बनाए हैं जैसे कि क्वेश्चंस आता है तो उससे रिलेटेड क्या थ्योरी होनी चाहिए। तो और इस पर मेरा वर्क चल भी रहा है। देखते हैं कहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। और बस आप मुझे ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा, वीडियो को देखिएगा। और आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यूजीसी जो नेट है, एनटीए यूजीसी नेट बोलते हैं वैसे हम, उसकी ये क्लास मेरी फर्स्ट है। और उसकी यूनिट है, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता। तो देखिएगा, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए, सभी के लिए है ये, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी होता है। तो सब देखिएगा मेरी वीडियो को। और देखने के लिए थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास फर्स्ट को, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसमें आज मैं पढ़ाने वाली हूँ शिक्षण यानी कि टीचिंग, अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड, शिक्षण की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो जो शिक्षण पढ़ते हैं हम पहले, टीचिंग कि शिक्षण है क्या, टीचिंग है क्या। तो देखिएगा क्या है, शिक्षण शिक्ष धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। पहले ही पॉइंट में देखिएगा क्वेश्चन का आंसर है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो सीख देना या सिखाना। और ये आया भी है कई बार, रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों, अपने ज्ञान कौशल और व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। अब शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य बस वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो देखिएगा, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड फॉर्म में आया है। जिन जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने नेट का जो एग्ज़ाम दे रखा है, वो अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि हाँ, नोट्स कैसे बनाए हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी मेरे छिपे हुए हैं। देखते हैं फिर आगे। कभी अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि शिक्षण के तीन प्रमुख ध्रुव हैं, और वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके लिए शिक्षक का होना ज़रूरी है, और उसके लिए शिक्षार्थी का भी ज़रूरी है, यानी कि टीचर। और ये हो गया हमारा टीचर हो गया, और स्टूडेंट्स हो गए, और सिलेबस हो गया हमारा। और जो हम टीचिंग स्किल्स हैं हमारे, वो आते हैं जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु। तो शिक्षक, ये ट्रायंगल से हमने बना के शो किया है कि शिक्षण के तीन ध्रुव कौन कौन से हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये शिक्षक ही आता है। अब शिक्षक, अगर मान लीजिएगा शिक्षक हैं और शिक्षार्थी नहीं है, तब भी हमारा कुछ पढ़ाई का उद्देश्य ही नहीं है। अगर शिक्षक होंगे तो शिक्षार्थी का होना भी ज़रूरी है, और उसके लिए पाठ्यक्रम का भी होना ज़रूरी है। देखिएगा, तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने का जो करने की प्रक्रिया है, उसे ही शिक्षण कहते हैं। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हमारा जो टीचिंग का है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा उद्देश्य। तो इसीलिए शिक्षक भी होना ज़रूरी है, और शिक्षार्थी भी होना ज़रूरी है, और उसके लिए पाठ्यक्रम भी होना ज़रूरी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आता है अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एप्टीट्यूड। तो अभिवृत्ति का तात्पर्य किसी भी कार्य या क्रिया में दक्ष प्रवीण होने से है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान को प्रदर्शित प्रदान करने की जो प्रवीणता या निपुणता होती है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षा अभिवृत्ति कहते हैं।
मान लीजिए किसी को हमारा मतलब पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे समझाने के ऊपर। किसी क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंतःशक्ति को क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं। अब साधारण शब्दों में देख लीजिएगा, इस प्रकार शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षा या शिक्षण के क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना या सीखने की अंतःशक्ति है। अब देखिएगा, कभी कभी परिभाषाएं जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस नेट में पूछा गया है। तो डेफिनेशंस को देख लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने मोस्टली जितनी भी डेफिनेशन है उनको शो किया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। शिक्षण की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं जो निम्नलिखित हैं, देख लीजिएगा। वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मॉरिसन के अनुसार, शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रियांस के अनुसार, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। जेम्स एम थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण से अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। फिलिप्स के अनुसार शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। रेमंड के अनुसार शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। बी ओम स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण है। एक बार महात्मा गांधी के अनुसार फिर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चों व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। और ये महात्मा गांधी की जो डेफिनेशन है रिपीटेड फॉर्म में आई है। गैस के अनुसार क्या है? शिक्षण एक पारंपरिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अब देखते हैं, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब शिक्षण की अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, ना कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। यानी कि क्या, कितनी अच्छी बात कही कि विद्यार्थी में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना, मतलब उसमें उसकी भावनाओं को जागृत करके सिखाना, उसमें इंटरेस्ट लाकर सिखाना, ना कि हमें बलपूर्वक नहीं सिखा सकते हैं हम किसी को ज्ञान को, या बलपूर्वक हम किसी के मस्तिष्क में नहीं बिठा सकते हैं ज्ञान को। ओके, तो ये हो गया है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास कंप्लीट। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अभी ये बहुत बड़ी यूनिट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये। अभी इसके मतलब शिक्षण क्या है, मतलब टीचिंग और एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा है। तब तक आप इसको देखिएगा और समझिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसका पार्ट सेकंड लेकर। बाय।